अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसके एप्लीकेशंस, साथ में सेल वोल्टेज किसे कहते हैं, इसको हम किस तरह मालूम करते हैं, सेल रिएक्शन और सेल की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं। सो लेट्स स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। Electrochemical series can be defined as the arrangement of elements in order of increasing standard reduction potential values is called electrochemical series, या इसको हम एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये क्या वैल्यूज़ है, ये लिथियम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर लिथियम मेटल में ये रिड्यूस हो जाता है, तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है -3.05। सिमिलरली हर रिएक्शन के लिए अपने अपनी वैल्यू मैंने लिखी हुई है। एक्चुअली दिस इज़ अ हाफ रिएक्शन। अब ये जो वैल्यूज़ हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ है, इसको अगर हम अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर सबसे स्मॉलर लिथियम है, फिर ये इससे लार्जर है, फिर एंड सो ऑन, ये इस तरह इंक्रीज़ हो रहा है बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की। हम इस तरह वो नॉन वैल्यूज़ को एक सीरीज़ में रखते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ वो कहते हैं। अब जिस तरह आप लोगों को पता है कि कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसकी दो टेंडेंसी होती है। एक टेंडेंसी तो इसकी ये होती है कि ये तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या फिर एक टेंडेंसी ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। हर एलिमेंट की अपनी अपनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होती है, लेकिन IUPAC ने सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को ही वो कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपली इसका होगा +3.05। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को वो लिखा गया है जो स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसमें आपको दरमियान में ये जो हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके लिए जो वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वो है 0.00। दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है और एज अ रेफरेंस हम इसको यूज़ करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम करने के लिए। अब ये किस तरह करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम डिस्कस करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है। लेकिन अभी तक आप ये जान ले कि ये जो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको कंसिडर किया गया है। आर्बिट्ररी इसको वैल्यू दी गई है 0 के। इससे ऊपर कुछ एलिमेंट है और इससे नीचे कुछ एलिमेंट है, दरमियान में ये पड़ा हुआ है और ये काम करता है एज अ स्टैंडर्ड के। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। अगर यहाँ से आप देखें, मैंने 2 एरोज़ बनाए हुए हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे आते हैं ऊपर से, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे जो मेटल्स होंगे वो होंगे, जबकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो इसकी रिड्यूसिंग पावर वो इंक्रीज़ होती है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन करेगा तो इसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ का हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पहले आता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, जो बाद में आता है वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पहले आता है वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बाद में आता है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हैलोजन्स है वो आपको सबसे बॉटम में देखेंगे। यहाँ पर चूँकि स्पेस नहीं है तो पूरा सीरीज़ मैंने नहीं बनाया। आपके बुक में जो KP टेक्स्ट बुक है उसमें टेबल नंबर 12
1 को अगर आप देखें उसमें हैलोजेंस नीचे आपको दिखेंगे। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो दूसरों से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक चीज़ हमें ये पता चलती है। दूसरा, ये हमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में बताता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल हमें पता चलता है। जो पहले आते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो -2.0 या इससे ज़्यादा है, वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और जिसकी 0 और -2.0 के बीच है वो मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और जो 0 से नीचे है, हाइड्रोजन से जो नीचे है, वो वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। यहाँ पर कॉपर और आयरन आपको दिख रहे हैं, ये नीचे है। और जिंक और कैल्शियम जो है ये आपको दिख रहे हैं। जिंक का 0 और 2 के बीच है, तो ये मॉडरेटली है और ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है। अब यहाँ से हमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, नॉन मेटल्स का, जिस तरह मैंने आपको बात बताई वो चीज़ें वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अब हम आ जाते हैं सेल वोल्टेज, सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन पर। तो यहाँ पर आप देखें, जो सेल रिएक्शन होता है, एक्चुअली दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सेल इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह हम कंसिडर कर सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 2 इलेक्ट्रोड्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट से हमारे पास हाइड्रोजन और कॉपर 2 इलेक्ट्रोड्स है, 2 हाफ सेल है। एक हाइड्रोजन हाफ सेल है, दूसरा कॉपर जो है वो हाफ सेल है। अब ये एक सेल बनाते हैं दोनों मिलकर। अब इस सेल का सेल रिएक्शन जो है वो हम किस तरह लिखेंगे और इस सेल को हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे और इस सेल का वोल्टेज किस तरह निकालेंगे, बेसिकली हमारा ये टॉपिक है। तो लेट्स से हाइड्रोजन और कॉपर इलेक्ट्रोड्स है, ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और कॉपर इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या पता चलता है, देखें। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0 और कॉपर की है +0.34। तो कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है कि ये रिड्यूस हो जाए, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली कॉपर जो है उस पर रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन होगी। अब जिस तरह हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है, अगर एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी तरफ रिडक्शन होगी। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स अगर हम एक दूसरे के साथ कपल करेंगे तो इसके नतीजे में जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर पर रिडक्शन होगी, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वो ज़्यादा है। तो कॉपर पर रिडक्शन कब होगी, जब कॉपर +2 आयंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन होगी, किस तरह, ये 2H+ में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये मेरा एक हाफ रिएक्शन है, ये दूसरा हाफ रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये रिडक्शन हाफ है। मुझे किस तरह पता चला हाइड्रोजन पर वो ऑक्सीडेशन होगी और किस तरह पता चला कॉपर पर रिडक्शन होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उस पर रिडक्शन होगी। अब इसका नेट रिएक्शन मैं किस तरह लिखूंगा? ओवरऑल अगर आप देखें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन H2 से 2H+ में कन्वर्ट हुआ है और कॉपर Cu+2 से Cu में चला गया है। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन ने लॉस किए, इसने गेन किए, तो नेट रिएक्शन मेरा इस तरह हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द 2 हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द 2 इलेक्ट्रोड्स एंड दिस इज कॉल्ड, या दिस इज नोन एज द सेल रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। अब सेल की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं? रिमेंबर LOAN, ये चीज़ आपने याद रखनी है। LOAN, लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगी, लेफ्ट पर एनोड है और लेफ्ट पर नेगेटिव चार्ज है। इन डिटेल मेजरमेंट में ये आपको समझाऊंगा भी, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए। लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। तो जो एनोड है उसको आप लेफ्ट पर लिखेंगे और जो कैथोड है उसको पॉजिटिव राइट पर लिखेंगे। तो ये लेफ्ट है हाइड्रोजन H2 और यहाँ से हम सेपरेट करेंगे और Cu+2, इस तरह हम इसको लिखेंगे। फिर
अगर इसकी और भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो आप बुक से आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह हम करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ वो समझा दी है जो आपने लिखनी है, जो आपने नोट करनी है बेसिकली। ओके, सेल वोल्टेज या ई नॉट ऑफ द सेल, जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, इसको हम किस तरह मालूम करते हैं? बेसिकली सम ऑफ द टू हाफ सेल पोटेंशियल्स, वन फॉर द ऑक्सीडेशन एंड द अदर फॉर द रिडक्शन, इज कॉल्ड द सेल वोल्टेज। जो वोल्टमीटर हमें रीडिंग देता है, जो हमें सेल वोल्टेज देता है या सेल का ईएमएफ देता है, बेसिकली ये दो हाफ सेल की पोटेंशियल्स होती है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। तो जो सेल होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल होगा, इट इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड प्लस द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड। मतलब जो कैथोड है उस पर चूंकि रिडक्शन होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो कैथोड का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे और एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देखें दोनों की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये सम है। तो अगर एनोड का मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो ऑक्सीडेशन का वो माइनस साइन आ जाएगा। तो दोनों फार्मूला से आप मालूम कर सकते हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन या ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। ई नॉट जब भी आ जाए इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, क्योंकि IUPAC ने इसको स्टैंडर्ड लिया हुआ है। वैसे हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूला से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, हमें दिया गया है Pb+2/Pb और रिडक्शन पोटेंशियल इसकी है -0.13 वोल्ट। सिमिलरली Cl2/2Cl- रिडक्शन पोटेंशियल इसकी है +1.36 वोल्ट। अब इसमें हमने मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, राइट द हाफ सेल रिएक्शंस। अब यहाँ पर आसान क्या है, आपने यहाँ पर देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना है कौन कौन से हैं। यहाँ पर लेड है और क्लोरीन है। तो लेड के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी गई है तो वो तो ठीक है, अगर नहीं दी गई तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करें, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ वो हमें दी गई है। लेड की है -0.13 और क्लोरीन की है +1.36। तो डेफिनेटली क्लोरीन पर रिडक्शन होगी और लेड पर ऑक्सीडेशन होगी। तो सबसे पहले अगर लेड पर ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पीबी से चल के +2 में चलेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहाँ पर क्लोरीन Cl2 इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 2Cl- वो बना लेगा। तो ये तो इसकी क्या हो गई, हाफ सेल रिएक्शन हो गई। अब सेल वोल्टेज की अगर हम बात करें या सेल पोटेंशियल की, वो हम किस तरह मालूम करेंगे? अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर रिडक्शन है तो इसका तो रिडक्शन दिया गया है, वो तो ठीक है। तो किस तरह मालूम करेंगे? ई सेल रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन 1.36 और ऑक्सीडेशन 0.13, तो ये आ जाएगा 1.49। या फिर सिंपली आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करें। अब देखिए ये वाला कैथोड है तो कैथोड 1.36 माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया अपना, और एनोड के साथ अपना भी माइनस है, एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल ये है। तो माइनस और माइनस प्लस होकर 1.49, दोनों केसेस में आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। तो दोनों में जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे, दोनों का जवाब सेम ही आएगा। या सिंपली दूसरा एग्जांपल कि हमें दिए गए हैं जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, फिर कॉपर +2, कॉपर में चला जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब इसमें हमने EMF ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल मालूम करना है। अब ई नॉट क्या चीज़ है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द electrode at which reduction takes place plus oxidation potential of the electrode at which oxidation takes place। तो ऑक्सीडेशन जो यहाँ पर अगर आप देखें, इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिंक पर ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है।
तो रिडक्शन, इस पर रिडक्शन हो रही है तो इसका रिडक्शन हमने लेना है 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ये वाला हमारा कैथोड है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये हुआ, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये वाला हमारा एनोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके साथ अपनी माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1.10 वोल्ट ये आंसर आ जाएगा। दोनों केसेस में आपके पास आंसर वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज लेक्चर्स, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।